जय माता साबरी। आज आपके लिए एक और बहुत ही कारगर प्रयोग जो कि बहुत सारे व्यक्तियों के काम आने वाला है, वो प्रयोग आपको देने वाला हूँ आज। जी हाँ, कई व्यक्तियों को एक समस्या रहती है कि उनको रास्ते में कई बार सांप मिल जाता है। वो कहीं भी जाते हैं, उनको रास्ते में सर्प जरूर मिलता है। कहीं जा रहे हैं जंगल में तो सांप मिल गया, कहीं पैर रखा हो गया, कहीं उनके घर में ही सांप निकल आया, कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी से टकरा गया सांप। बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके साथ में। स्वप्न में सांप दिखते हैं, कहीं रात में भी जाना पड़ता है व्यक्तियों को, कहीं किसी की जॉब रहती है तो रात को रहती है, जंगल में कई काम पड़ते हैं तब भी डरा रहता है व्यक्ति। वो किससे? सांप से, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है उसको सब दिखाई देता है या रास्ते में कहीं ना कहीं उसको मिल जाता है। मान लीजिए कोई साधक है, अब उसको रात में साधना करने कहीं जाना है, रास्ते में गलती से अगर सर्प के ऊपर पैर रखा हो गया तो उसको काटेगा ही काटेगा। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आपको एक मंत्र देने वाला हूँ कि इस मंत्र के द्वारा सांप आपको कभी मिलेगा ही नहीं, रास्ते में कभी टकराएगा नहीं आपसे, ना ही आपके रास्ते में कभी आएगा। आप निश्चिंत होकर किसी भी अंधेरे जंगल में, दिन में, रात में, जहाँ जिस समय जाना चाहें उस समय आप चले जाए, आपको सर्प नहीं मिलेगा और सर्प आपको काटेगा भी नहीं। ऐसा मंत्र, ना ही सर्प के बंधन का मंत्र है, ना ही उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ना ही उसका बंधन खोलना पड़ेगा, कुछ नहीं। इस मंत्र की आप एक बार निकाल देंगे, ये आपके लिए जागृत हो जाएगा। ये बहुत ही कारगर मंत्र है। अगर आपके घर में भी कोई सांप आ जाए तो इस मंत्र का आप जाप करके धुनी दे देंगे तो सांप निकल के भाग जाएगा। कहीं किसी के खेत में भी सांप आ गया है या किसी की फसल रखी हुई है वहाँ सांप आ गया है, बहुत सारी जगहों पर गाँव में होता है ऐसे। सांप को भगाने के लिए ये मंत्र उत्तम है और उसको बिना नुकसान पहुंचाए आप उसको अपनी जगह से हटा सकते हैं। इसका एक प्रयोग ऐसे भी है कि अगर किसी बच्चे को डर लगता है सांप से या किसी बड़े को भी डर लगता है तो आप उसको एक माला बना के दे सकते हैं इसी मंत्र के द्वारा, और फिर उसके रास्ते में कभी सांप उसको नहीं आएगा, सपने भी उसको सांप परेशान नहीं करेंगे। इस मंत्र के द्वारा करना क्या पड़ेगा, उसको किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस मंत्र को, केवल मंत्र स्वयं सिद्ध है लेकिन आप इसको जागृत करें जिससे ये और शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या ना हो आपको किसी भी ग्रहण काल में, होली में, दिवाली में, आपको 1008 बार इस मंत्र का जाप करना है। एक 3 अक्षर का मंत्र है, ये 3 शब्द का। आप इसको आराम से 1008 बार पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शुभ मुहूर्त में कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके लिए सिद्ध हो जाएगा और इसके बाद फिर कभी भी सांप आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, आपके ऊपर वार नहीं करेगा। और जो वेल आपको बता रहा था माला बनाने के लिए, वो चाहिए आपको गिलोय। गिलोय की वेल अगर कहीं जंगल में आपको मिल जाए तो उसको पुष्य नक्षत्र में न्योता देकर आप घर पर लेके आएँ और पुष्य नक्षत्र में जब रविवार हो तभी उसकी माला बनाकर, शनिवार में आपको निमंत्रण देना है गिलोय वृक्ष को, जो लता होती है गिलोय की, उसको निमंत्रण देना है शनिवार में। रविवार में उसको लेकर आना है पुष्य नक्षत्र में और उसकी तो छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी माला बनाना है। 11 मोतियों की माला बना लें आप, यानी कि लकड़ी को काट के टुकड़ों को किसी भी धागे में लपेट कर अपने गले में धारण कर लें। किस मंत्र के द्वारा? इस मंत्र के द्वारा 108 बार जाप करके उस माला को धारण कर लेंगे तो कभी आपको आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इस तरह का इसका प्रयोग है। पहले आप लोग मंत्र ही सुन लें, उसके बाद और प्रयोग इसके बताता हूँ मैं। मंत्र ऐसे है कि मुनिराजम आस्तिकम नमः, इतना सा मंत्र है। मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः। इस मंत्र को कहीं आप जा रहे हैं, जैसे आपने सिद्ध कर लिया इसको, 1008 बार आप जाप कर लिया, इसका हवन कर लिया, जब यहाँ भी आप जाएं आपको डर है कि रास्ते में सांप मिलने वाला है, वैसे आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद सांप कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं आपको डर है कि सांप मिलना ही मिलना है, वहाँ पे रहते हैं सांप, या कहीं अंधेरे में आपको जाना पड़ रहा है, तो इस मंत्र को आप 11 बार जाप करके और आप चले जाइए। रास्ते में कभी आपको सांप नहीं मिलेगा और आपको परेशान भी नहीं करेगा। और जो मैंने आपको माला बनाने की विधि बताई है, इसी मंत्र के द्वारा 108 बार अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर लें या किसी और को भी दे दें आप, तो उसको भी सर्प कभी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। अगर रास्ते में आपके पड़ भी रहा होगा तो वो सांप अपने आप ही वहाँ से निकल जाएगा और आपके रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि इनकी दुहाई, जो आस्तिक ऋषि हैं, इनकी दुहाई हर सांप मानता है। जो नाग होते हैं वो हर सांप इनकी दुहाई को मानता है, क्योंकि इनके द्वारा ही उनका रक्षण हुआ था
उनकी जो प्रजाति है वो बच पाई थी। आप लोग ऐसे मंत्रों का ज़रूर प्रयोग किया करें, ज़रूर उसको याद करके रखा करें, क्योंकि ऐसे मंत्र बहुत काम आते हैं और आपका नाम बनाने के लिए काफ़ी है ये मंत्र। किसी के घर में अगर सांप घुस गया है, वो निकल नहीं रहा है, और आप जाकर अगर इस मंत्र के द्वारा उस सांप को निकाल देंगे तो वो यही बोलेगा कि हाँ, वो व्यक्ति काम कर लेता है, उसने मेरे घर से सांप निकाला था। एक जगह नहीं 10 जगह जाके बोलेगा वो व्यक्ति। तो आप लोग ऐसे मंत्र का प्रयोग करें और अपना नाम बनाएं अपने क्षेत्र में। ऐसे ही नहीं है कि बड़े बड़े तांत्रिक लोग एकदम से बड़े बन गए हों, नहीं, धीमे धीमे करके सब अपने लेवल तक पहुँचे हैं। आप सीधे ही अगर ये बोलेंगे कि प्रत्यक्ष सिद्धि ही करना है मुझको, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मंत्रों का जाप करें। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता सावरी।